हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर मोशन का पार्ट 5। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन जितने टाइप्स के होते हैं उसको ग्राफिकल तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? इस लेक्चर में हमें देखना है द ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। एक चीज दिमाग में ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन ये दो चीजें हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पे हम बेसिकली दो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर नहीं देखे हो वीडियो तो उस वीडियो को देख लेना। उसमें क्या बताया था कि अगर हमें, ठीक है, अगर हमें स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, अगर हमें स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है तो हमें निकालना पड़ेगा इस ग्राफ का स्लोप, और अगर हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो निकालना पड़ेगा इस ग्राफ का टोटल एरिया कवर्ड, कितना एरिया ये ग्राफ कवर कर रहा है। ठीक है, यहां पे हम इसी दो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एक चीज और बता दे रहा हूं, देखो कभी भी अगर ग्राफ आप प्लॉट करते हो, ठीक है, तो ग्राफ का ये जो स्लोप होता है, ये वाला जो ग्राफ आपने प्लॉट किया, इसका जो स्लोप होता है ये क्या बताता है? अगर इधर ए है इधर बी है, ठीक है, तो ये बताता है चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये याद रखना, क्या बताता है? चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एक एग्जांपल देखो, पिछले बार में हम लोग डिस्टेंस और टाइम ग्राफ पढ़े थे। डिस्टेंस टाइम, तो स्लोप निकाल रहे थे तो हमें स्पीड मिल रहा था। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही चीज चेंज इन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो जब हम लोग इसका स्लोप निकाले मीन्स चेंज इन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमें क्या मिला? सिंपली हमें मिल गया हमारी स्पीड या वेलोसिटी। उसी तरीके से यहां पे जो हम ग्राफ यूज करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में एक ही ग्राफ का यूज होगा, वो ये ग्राफ है। अब इसमें तीन चीजें हम लोग माने हुए हैं। क्या एजम्पशन है? एक, u इज द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0। मतलब जिस टाइम से हमने मोशन को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, देखना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, उस टाइम पे इस बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 नहीं था। कितना था? u था। ठीक है, तो u इज इक्वल टू वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 0। एक भी मिनट अभी हुआ नहीं है, जैसे ही हमने देखा तुरंत हमने देखा कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो u है। और आफ्टर टाइम t, जहां तक हमने देखा आफ्टर टाइम t बॉडी की वेलोसिटी v है, और बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है। किस स्पीड से बढ़ रही है? कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट है लेकिन एक बार फिर से आपको समझने के लिए मैं प्लॉट करके बताता हूँ। देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x पे हम टाइम को डिनोट करेंगे और यहाँ पे वेलोसिटी को। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी टाइम t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी थी वो 0 ना हो कि कुछ आगे जाके u थी। कितनी थी? u थी। और यहां से बॉडी कांस्टेंट रेट पे एक्सेलरेट कर रही थी। मतलब पहले u थी, फिर 1 मिनट बाद कुछ बढ़ी, फिर 1 मिनट बाद जितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ था उसी की स्पीड से अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। कल भी आपको बताया था, मींस लास्ट लेक्चर में भी। तो ऐसे आपको एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, और फाइनली जब टाइम t पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये हमारा v तक पहुंच गया होगा, क्योंकि हमारी टाइम t पे वेलोसिटी v है। तो उसी चीज को यहाँ पे प्लॉट किया गया है। टाइम 0 पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, और आफ्टर टाइम t, यहाँ पे टाइम t है, ठीक है, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी v पे पहुंच गई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमें ग्राफ मिला। अब इस ग्राफ में अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालें, अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालें तो हमें क्या मिलेगा? चेंज इन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। मतलब समझ में आ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? कम ऑन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड होता है, और चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेंज इन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। और अगर हम ये जो टोटल एरिया कवर्ड है, ठीक है, यहां से लेके ये टोटल एरिया जो कवर्ड है, इसका एरिया निकाल लें टोटल, तो हमें क्या मिल जाएगा कि बॉडी टाइम 0 से टाइम t के बीच में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है। ये दो चीजें हमें मिल जाएंगी, और इन्हीं दो चीजों को अगर आप समझ लिए तो पूरा का पूरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने का खेल है ये अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ये दो चीज समझ लिए, नहीं समझे हो तो फिर से एक बार रिप्ले करके समझ लो, क्योंकि ये अगर समझ लिए तो पूरा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर से देखते हैं, अगर हम स्लोप निकालें मीन्स चेंज इन दिस, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। और अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, चलो अभी हम शुरू करते हैं। अच्छा, तीन इक्वेशंस कौन कौन से हैं इसको एक बार लिख लेते हैं। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। दूसरा हमारा आएगा s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा आएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, ये तीन आएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें सिर्फ याद ये रखो कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैंने क्या बताया कि पूरा खेल किस चीज का है? दो चीज का, एक एक्सेलरेशन निकालेंगे और दूसरा एरिया निकालेंगे, इन्हीं दो चीजों का खेल है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ग्राफ में आप ध्यान दो तो अगर लिखोगे आप स्लोप ऑफ AB, ये जो AB ग्राफ है इसका स्लोप, तो स्लोप क्या होता है ये भी मैंने कल बताया था, ऐसे एक ग्राफ बताया था, और ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसका अगर स्लोप निकालना है तो y बाई x होता था। क्या था? y बाई x होता था। स्लोप हमेशा दिस अपॉन दिस होगा। ठीक है, तो y बाई x। अब y बाई x मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दिया। चलो अब तो इसके स्लोप के लिए क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस ये क्या है? तो ये हमारा, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑन y एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। ये चीज समझ में आ रहा है? y एक्सिस पे जितना है अपॉन x एक्सिस पे जितना है, ये निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्लोप। तो स्लोप ऑफ AB कितना होगा? क्वांटिटी ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे क्वांटिटी कितनी है इस ग्राफ की? तो ये है BC अपॉन, क्वांटिटी कितनी है? BC है, अपॉन ये वाला क्वांटिटी ऑन x एक्सिस कितना है? AC। देखो क्वांटिटी ऑन y एक्सिस कितना है? BC, और क्वांटिटी ऑन x एक्सिस AC है। ठीक है, तो BC अपॉन AC लिख दिया। अब ये बताओ BC को क्या लिख सकते हो? BC का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस v है और यहां से यहां तक की u है, तो v माइनस u करेंगे, मतलब इस पूरे में से इतने को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा कि नहीं है? इस पूरे में से, इसमें से अगर इतने को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तो मिल जाएगा ये। तो यही काम करेंगे, BC इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू t है, यहाँ 0 से लेके टाइम t तक गया है, तो AC की वैल्यू t हो गई। ठीक है,
ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, अब स्लोप ऑफ ए बी हमारा हो गया v माइनस यू अपॉन टी। अब अगला स्टेटमेंट हम लिखेंगे क्या, सिंस स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ्स गिव्स, क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे तो वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन। हेंस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी जो था वही एक्सेलरेशन हमारा हो गया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हो गया, और इसको अगर चेंज फॉर्म में लिखें तो ए टी इधर आ जाएगा बराबर v माइनस यू, और अगर u को भी इधर लाया जाए तो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट डेरिवेशन जो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? क्या हुआ है, सिंपली कुछ नहीं किए हैं, हमने क्या किया, स्लोप ऑफ ए बी निकाला। क्या निकाला, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस क्या है, बीसी, और क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एसी। तो बीसी की वैल्यू v माइनस यू, तो हमारा vc आ गया, और ac की वैल्यू t दी हुई है, तो स्लोप ऑफ ab बराबर v माइनस यू अपॉन टी आ गया। नाउ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन, गिव्स आउट एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी हो गया, मतलब at इज इक्वल टू v माइनस यू हो गया, और फाइनली हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, चलो नाउ ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, अब चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना लो इसको, इसका आगे काम आएगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना दें, बाकी सब इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकेंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है, मैंने क्या बताया था, दो चीज, एक स्लोप निकालेंगे मतलब एक्सेलरेशन निकाल के करेंगे, और दूसरा किस चीज का यूज करेंगे, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे, एरिया से निकालेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है s के फॉर्म में है, पहले वाले इक्वेशन में कहीं s नहीं आया था, a आया था, तो हमने a का यूज किया। यहाँ पे s आया है तो हम s का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखो, s कैपिटल है, कैपिटल मतलब बड़ा वाला s है, तो बड़े वाले को ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, s का यूज करेंगे। s का मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब ये बताओ, इस पूरे ग्राफ में, ठीक है, इस पूरे ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, इस पूरे ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, तो लिख लेते हैं पहले, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू, लिख लो, गिवन बाय या इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू द एरिया कवर्ड अंडर वीटी ग्राफ। मतलब समझ में आ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जितनी एरिया आएगी, कौन सी एरिया, ये पूरी एरिया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जितनी एरिया आएगी वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो कितना एरिया आएगा, तो
सिंपली इसको डिस्टेंस कवर्ड नहीं लिखो, एस लिख लो। एस इज इक्वल टू मतलब डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा, तो एरिया देखो यहाँ पे एक और बना दे रहा हूं, सॉरी सिर्फ एरिया जो है उसको बनाते हैं ऐसे। ये क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। साइड क्या है, ओ ए बी डी, ठीक है, और यहाँ पे सी है, सॉरी यहाँ पे नहीं है सी आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम हो गया। तो एस बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। ये अगर हम निकाल लें तो हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम ये निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगी, एस की वैल्यू मिल जाएगी। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्टली ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर लें, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। एक ये जो अपर हाफ है ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, और लोअर हाफ में क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है ओ ए सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो इन दोनों का एरिया, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस का मतलब ये ट्रायंगल है तो इसका बेस क्या होगा, एसी ही तो होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होगा, हाइट हमारा बीसी हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएसीडी क्या होगा, ओएसीडी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा AC इंटू ओ ए, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इस दोनों को अगर हम निकाल लें तो ये हमें दे देगा, सॉरी ये हमें दे देगा, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ये हमें S की वैल्यू दे देगी। अब बताओ इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, AC BC AC OA। तो AC की वैल्यू कितनी है, A to C, पहले भी यूज कर चुके हो। A to C की वैल्यू हमारी T आएगी, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ इंटू T इंटू BC की वैल्यू BC की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हमारा आ जाएगा V माइनस U। पहले भी कर चुके हैं ये चीज, तो इसे डायरेक्टली लिख रहा हूं, सॉरी V माइनस U आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल का एरिया, प्लस अब AC अगेन T है और OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू ये वाली, तो ये हमारी U है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे ऊपर दिख रहा है UT पहले दिख रहा है, ठीक है। तो ये UT हो गया प्लस हाफ हो गया V माइनस U इंटू टी, V माइनस U इंटू टी। ये चीज समझ में आ गया कहां से आया है, इसी को हमने सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखा है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या निकाला था, तो ये निकाला था, ठीक है, यही निकाला था ना, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड बना लो, इसमें इक्वेशन नंबर 1 डाले थे हम लोग, पहले ही डाल चुके हैं, तो उसको इरेज करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से हमें V माइनस यू निकालना है, तो V माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। इस u को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, V माइनस यू बराबर 80।
ये इक्वेशन थर्ड बना लो। ठीक है, समझ में? यहां तक तो सिस्टमेटिक अपना करते आएंगे। इसके बाद इसको अपने फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपली फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर देंगे और इसके बाद यूजिंग थर्ड इन सेकेंड, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको सेकेंड में यूज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ v माइनस यू, v माइनस यू कितना है, तो हाफ at इंटू at, क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut, इधर लिख लो, क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहला हमने क्या किया था, पहले में कुछ नहीं किया, सिंपली स्लोप का फॉर्मूला यूज कर लिया, खत्म हो गया, आ गया। सेकंड में क्या किया, सेकंड में भी कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया, सिंपली एरिया निकाला है इसका। एरिया कैसे निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ नीचे का जो रेक्टेंगल था, दोनों को ऐड कर लिया। यहाँ हल्का सा टिपिकल इसलिए लगा है कि पहले मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है, अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले लिख दोगे तो ये वाली क्वांटिटी अपने आप पहले आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना, बाकी कुछ भी नहीं किया है, बस एरिया निकाला है और एरिया निकाल के उसमें v माइनस यू, चूंकि हमें v माइनस यू नहीं चाहिए था, v माइनस यू की जगह a चाहिए था, तो v माइनस यू की जगह at लाके सब्स्टिट्यूट कर दिया और v माइनस यू की जगह at कहाँ से आया है, तो ये हमारा आया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, तो हमारा सेकंड डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया। था कुछ, वाज देयर एनीथिंग जो कि आपको टफ लग रहा हो, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, सर आपने बताया था पहले में स्लोप निकाल लेंगे, निकाल लिया, दूसरे में एरिया निकाल लेंगे, निकाल लिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, दो ही चीज तो मैंने बताया था। तो हाँ, पहले में स्लोप से निकाला, दूसरा और तीसरा दोनों हम एरिया से निकालेंगे। इसमें किसका एरिया निकालेंगे, उसी का एरिया निकालेंगे, जिस चीज का एरिया वहां पे निकाले थे उसी चीज का एरिया यहाँ पे भी निकालेंगे। क्या, इस s को कैपिटल फॉर्म में लिखो। ठीक है, s इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड वाला जो पूरा लाइन था, स्टेटमेंट था, उसको लिख लेना और उसके बाद लिखना कि s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो चीज वहां पे था सेम टू सेम डिक्टो एकदम कॉपी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। यहां तक कोई कंफ्यूजन कि सर एरिया क्यों निकाल रहे हैं, एरिया निकालने से डिस्टेंस कैसे हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। S इज इक्वल टू डिस्टेंस है और डिस्टेंस कवर्ड कैसे मिलता है, तो जो एरिया VT ग्राफ के अंडर में है, एरिया कौन सा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। अब देखो यहां तक तो पिछले बारे में भी बात की थी, वहां पे हम एरिया कैसे निकाले थे, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का निकाल के ऐड कर दिए थे, लेकिन जो दूसरा तरीका था एरिया निकालने का वो तो हमारे पास बचा हुआ है, वो क्या है, डायरेक्टली ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा देना। अब तुम में से बहुत लोगों को ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला नहीं मालूम होगा, हाँ होता है, कोई बात नहीं, लेकिन चलो देख लेते हैं। यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, वहां पे हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल को ऐड किए थे, यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब फॉर्मूला भी पहले बता देता हूं, देखो फॉर्मूला क्या होता है, मान लिया ऐसे ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो इसका ये A लेंथ है, ये B लेंथ है और ये जो आपका है ये मान लेते हैं हमारी H हाइट है। ठीक है, ये वाली जो हाइट होती है टोटल, ठीक है, इसको H मान लेते हैं। ये यहां से लेके यहां तक B है,
ये यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये हमारा ट्रेपेजियम होता है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी इंटू एच अपॉन 2। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD कैसे फाइंड आउट होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैंने AB के फॉर्म में लिखा है, यहाँ डिटेल में लिख रहा हूं, सम ऑफ टू साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ टू साइड्स मतलब एक A था एक B था, दोनों का सम हो गया, इनटू हाइट का मतलब ये वाली जो हाइट है, अपॉन 2। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला तक तो हम पहुंच गए। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। अब ये बताओ, यहाँ पे ये जो डायग्राम हमें ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, ये भी तो एक ट्रेपेजियम है। इसमें एक लेंथ आपका ये है, एक लेंथ ये है, और दूसरी लेंथ क्या है, तो दूसरी लेंथ आपकी ये वाली जो हाइट है, यही तो है। समझ में आ रहा है, A, B और H अगर इसको घुमा दिया जाए, इस डायग्राम को घुमा दिया जाए, तो हमारा कुछ वही डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये है, ठीक है, इसको घुमाएंगे तो कैसे आएगा, छोड़ो घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही देख लो। ये हमारा क्लियर है ना, एक साइड ये है, एक साइड ये है, और हाइट हमारा ये हो जाएगा। तो इसको पुट करते हैं सम ऑफ टू साइड्स। सम ऑफ टू साइड्स का मतलब OA, क्या, OA प्लस DB, OA प्लस DB इंटू हाइट कितनी है, इंटू OD लिखो या AC लिखो, तो इंटू AC अपॉन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, OA प्लस DB इंटू AC अपॉन 2। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है डिस्टेंस। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। OA कितना है, OA हमारा U है, प्लस DB कितना है, DB हमारा V है या नहीं, हाँ या ना। OA हमारा U हो गया, DB हमारा V हो गया, और हाइट AC कितना है, तो कई बार यूज कर सकते हैं, याद हो गया होगा, AC हमारा T हो गया, A to C कितना है, T है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अपॉन, तो अपॉन में आ जाएगा 2। अब देखो यहां से ये फॉर्म आ गया, हमें चाहिए क्या, V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। तो 2 इधर ट्रांसफर करेंगे, ये आ जाएगा 2S इज इक्वल टू U प्लस V इंटू T। 2S तो हमें मिल गया। अब क्या चाहिए, तो हमें चाहिए 2AS। अब देखो यहां पे फिर से वही चीज यूज करेंगे, क्या, जो पहले यूज किए थे। क्या यूज किए थे, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पिछले बार में हमारा 3 इक्वेशन बन चुका था, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, V इज इक्वल टू U प्लस AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब यहां पे हमको दिख रहा है V प्लस U दिख रहा है, यहां पे हम T की वैल्यू निकाल लेंगे। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो V माइनस U अपॉन A, हाँ या ना, इज इक्वल टू T आएगी। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दो। इक्वेशन 5 क्या हो गया, V माइनस U अपॉन A बराबर T। ये कहां से आया, इक्वेशन नंबर ऑफ 1 से आया। अब इसको जो है यूजिंग 5 इन किसमें, 4th, यूजिंग 5th इन 4, इसको इसमें यूज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आ जाते हैं इधर। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 2S इज इक्वल टू U प्लस V, एज इट इज लिख लो, U प्लस V
और यहाँ पे क्या है, t की जगह हम पुट कर देंगे v माइनस यू बाई ए। अब एक बार फिर से ध्यान देते हैं हमारे इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या है 2as, तो a को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये आ जाएगा 2as। एक चीज तो हमें मिल गया। चलो अब बचा v प्लस यू और v माइनस यू। अब कुछ लोग ये मत सोचना कि सर ये u प्लस v था तो v प्लस यू क्यों लिख दिए, ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस है ही आप लोग के अंदर। चलो 2as इज इक्वल टू v प्लस यू, v माइनस यू हो गया। अब ये बताओ a प्लस b और a माइनस b, ये किसी चीज का फॉर्मूला है? किस चीज का फॉर्मूला है? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे v प्लस यू, v माइनस यू है, तो ये सिंपली हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2as, s को स्मॉल लेटर नहीं लिखना है क्योंकि हम कैपिटल लेके चल रहे हैं। तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, v स्क्वायर को एक साइड में, बाकी सबको एक साइड में, तो v स्क्वायर को इधर छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। और अगर अपने फॉर्म में लिखे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? ये हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। क्या हो गया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहला इक्वेशन में हमने सिंपली स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी में क्या किया था, स्लोप निकालने के लिए हमने एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी थी मतलब BC अपॉन AC किया। BC क्या था, v माइनस यू, और AC क्या था, t, v माइनस यू अपॉन t को एक साइड में ट्रांसफर किया, v इज इक्वल टू यू प्लस AT निकल गया। दूसरे इक्वेशन के लिए क्या किया, दूसरे इक्वेशन के लिए सिंपली इसका एरिया निकाला। एरिया कैसे निकाला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल ऐड कर दिया, हमारा आ गया। और उसमें नीचे जाके हमने एक जगह पे इक्वेशन ऑफ मोशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लिया, ठीक है। सेम तरीके से सेकंड थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए फिर से हमने एरिया निकाला, लेकिन इस बार एरिया निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या था, तो एरिया के लिए हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल न लेके डायरेक्टली ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर लिया। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टू, एक चीज यहाँ पे और सही कर लो, टू पैरेलल साइड्स, ठीक है। ये पैरेलल है, जगह कम में इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। पैरेलल साइड्स का मतलब कि ये और ये दो पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल हैं। देखो एक ट्रेपेजियम अगर ऐसे है तो क्या ये दोनों साइड पैरेलल हैं? नहीं है। पैरेलल साइड्स कौन से होंगे, यही दोनों होंगे। पैरेलल का मतलब जो आगे जाके कहीं पे मिले ना। अगर इन दोनों को हम प्रोड्यूस करें तो ये तो मिल जाएंगी ना, तो ये पैरेलल नहीं हुई। पैरेलल लाइंस का साइड ही लिखना है, नहीं तो सिर्फ साइड लिखा गया तो पता चला तुम लोग ये और ये जोड़ दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और नीचे जाके एक बार इक्वेशन फर्स्ट का दोबारा से यूज कर लेंगे, हमारा निकल जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलो तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। चलो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।